SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं विनीता नौटियाल आप लोगों को आपके पाठ 4 का विषय चींटी और हाथी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इस रोचक विषय पे ध्यान देंगे। अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। एक जंगल में एक चींटी रहती थी। वह चींटियों की रानी थी। सुबह होते ही वह अन्य चींटियों के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती थी। उसी जंगल में एक शरारती हाथी भी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर घूमकर पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। कभी कभी वह अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। कभी वह सूंड पर उठाकर छोटे जानवरों को जमीन पर गिरा देता। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। चींटियों से तो उसे बड़ी दुश्मनी थी। जहां भी वह चींटियों को देखता उन्हें कुचल देता। रानी चींटी यह अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर बहुत दुखी होती। एक दिन रानी चींटी ने हाथी को रोका और कहा, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूंगा। तुम चुप रहो, तुम छोटी और कमजोर हो। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी 1 मिनट में कुचल दूंगा। रानी चींटी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। वह तालाब के पास घास में जाकर छिप गई। उसे पता था हाथी वहां जरूर आएगा। हाथी जब घूमते घूमते वहां आया तो रानी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और उसे जोर से काटी। हाथी दर्द से चिल्लाया। रानी चींटी उसे बार बार काटने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाया भी, लेकिन रानी चींटी बाहर नहीं निकली। वह सूंड में ही बैठकर उसे काटती रही। हाथी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। सब जानवर हाथी की यह हालत देखकर बहुत खुश हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो सबको बहुत परेशान करता था, है ना? इसीलिए सभी जानवर उसको देख करके बहुत खुश हो रहे थे। जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह रोने लगा। उसने रानी चींटी से कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी तंग नहीं करूंगा। रानी चींटी सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, आगे से कभी किसी को छोटा और कमजोर मत समझना। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया था। उसने चींटी रानी से माफी मांगी। अब हाथी सबके साथ मिलकर रहने लगा। सब खुश थे। सबने रानी चींटी को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कमजोर है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम इसको परेशान कर सकते हैं। हमको कभी भी बिना मतलब के किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ये था आपका आज का पाठ। अब हम सीखेंगे शब्दार्थ। भोजन खाना, क्रोध गुस्सा, अन्य दूसरी, अनुभव एहसास। तो ये थे आपके शब्दार्थ। और अपनी कहानी को पढ़ने के बाद आपको दिए हुए अभ्यास को अच्छे से करना है। अगर आपको कोई भी परेशानी आएगी तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे। ठीक है? आज की कक्षा में हम इतना ही सीखेंगे। आपसे मिलेंगे हम आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।